रूस यूक्रेन के बीच जंग अब और तेज होने वाली है और यह खतरा इसीलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अब यूरोप ने सेना भेजने का ऐलान कर दिया है और इस बीच पुतिन ने यूरोप को डराकर अपना नया टारगेट सेट कर दिया है। यूक्रेन के बाद नेटो देश रूस का निशाना बन सकते हैं और पुतिन ने साफ कर दिया है कि जो भी यूक्रेन के युद्ध में शामिल होगा उसके बचने की कोई गारंटी नहीं है और अगले 24 घंटे के अंदर पुतिन एक बहुत बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध का सबसे खतरनाक पड़ाव। यूक्रेन में उठेगी तबाही की नई लहर। पुतिन की तैयारी अमेरिका और यूरोप पर भारी। वॉर जोन से आई नए महासंग्राम की आहट। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई रास्ता है तो वो है किसी की जीत का या फिर किसी की हार का, क्योंकि जो तस्वीरें यूक्रेन के शहरों से आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि अब पुतिन की सेना ने यूक्रेन के खिलाफ अपने मिशन को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। यानी अभी तक जो जंग की तस्वीरें दुनिया देख रही थी उससे भी भयानक तस्वीरें आने वाली हैं। अभी तक रूस की सेना ने अपने बारूदी तरकश के जिन हथियारों को छिपा रखा था वो अब बाहर आने वाले हैं और ये तस्वीरें इसी तरफ इशारा कर रही हैं। रूस और यूक्रेन की जंग अब उस खतरनाक मोड़ पर है जहां हर अगला कदम विनाश की एक नई कहानी लिख रहा है। I do not even know what to say, honestly. I work at a local market. We know all the local people. They used to shop with us. I have no words. All those children, we watched them as they grew in front of our eyes. It is so difficult, really tough. I have no words to describe it. पुतिन की सेना अब सिर्फ फ्रंट लाइन पर नहीं बल्कि सीधे यूक्रेन के दिल पर वार कर रही है। कीव से लेकर खार्किव और डोनेस्क तक आसमान में सिर्फ मिसाइलों की आवाज है और जमीन पर मलबे के ढेर। महज एक हफ्ते में रूस ने हाई प्रिसिशन हथियारों और ड्रोन से 7 बड़े ग्रुप स्ट्राइक किए। टारगेट साफ थे, यूक्रेन की ताकत को जड़ से खत्म करना। हथियारों के कारखाने, एयरबेस, मिसाइल स्टोरेज डिपो और फ्यूल डिपो सब कुछ तबाह कर दिया गया। यानी यूक्रेन की उस ताकत पर हमला किया गया जिसका इस्तेमाल अब तक रूस के खिलाफ किया जा रहा था। इसी बीच रूस ने एक और बड़ा दावा किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 23 से 29 अगस्त के बीच रूसी सेना ने डोनेस्क और निप्रोपेट्रोवस्क में 6 नई बस्तियों पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब है कि धीरे धीरे रूस यूक्रेन के नक्शे से गांव और कस्बे मिटाता जा रहा है। ये सिर्फ इलाकों पर कब्जा नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी है, क्योंकि हर बस्ती पर कब्जे के साथ यूक्रेन के लोगों में डर गहराता जा रहा है। लेकिन यूक्रेन भी चुप नहीं है। रूसी हमलों के कुछ ही घंटों बाद जेलेंस्की की सेना ने रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में एक डीजल फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन को उड़ा दिया। ये वही स्टेशन था जो रूस के सैनिकों को ईंधन सप्लाई करता था। यूक्रेन का संदेश साफ था, अगर रूस हमारी सप्लाई लाइन तोड़ेगा तो हम भी रूस की सप्लाई लाइन को निशाना बनाएंगे। फिर भी जंग का पलड़ा भारी दिख रहा है रूस के पक्ष में। वजह साफ है, पोक्रोवस्क दिशा। यहाँ रूस ने करीब 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। हथियारों का जखीरा जुटा लिया गया है और यूक्रेनी खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक रूस जल्द ही इस दिशा में सबसे बड़ा जमीनी हमला कर सकता है। जेलेंस्की का दावा है कि फ्रंट लाइन ब्रॉडली कंट्रोल में है, लेकिन उनकी चिंता छिपी नहीं रह गई। उन्होंने खुद माना पोक्रोवस्क में हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। ये वही इलाका है जहां से अगर रूस आगे बढ़ता है तो यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे की डिफेंस लाइन
ध्वस्त हो सकती है। ये सब मिलकर उस तस्वीर को और साफ करते हैं जिसका अंदेशा दुनिया को पहले ही है कि ये जंग अब रुकने वाली ताकत से